श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनुदिनम मिद आदरेण शृण्वन पृथु चरित्रम प्रथयन विमुक्त संग भगवती भव सिंधु पोत पादे सच निपुणाम लभते रतिम मनुष्य। कि सच वह आदमी वह मनुष्य लभते रतिम, लभते रतिम, रतिम माने भगवत प्रेम, वह मनुष्य भगवत प्रेम प्राप्त कर लेगा। कौन? शृण्वन पृथु चरित्रम, पृथु महाराज के चरित्र को सुनने से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भागवत का 9वां श्रुति फल है पृथु चरित्र भगवत प्रेम। और ये पृथु चरित्र भागवत के 4थे स्कंद में 15वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक है। 4th कैंटो 15 to 23 तक है। पृथु चरित्र, जैसे अभी ध्रुव महाराज की कथा आपने सुनी, सो ध्रुव महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। बड़े पुत्र वत्सर का विवाह स्वविरथी के साथ हुआ, जिससे 6 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम था पुष्पार्ण। माने परंपरा कैसे चली? भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु के उत्तानपाद, उत्तानपाद के ध्रुव, ध्रुव के वत्सर और वत्सर के पुष्पार्ण। पुष्पार्ण के पुत्र हुए व्युष्ट और व्युष्ट के पुत्र हुए सर्व तेजस, सर्व तेजस के पुत्र हुए चक्षु, चक्षु के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र हुए उत्लभूक और उत्लभूक के पुत्र हुए महाराज अंग। अंग तो अंग है, अब इसकी कथा तो 7 दिन करने लायक है। ध्रुव महाराज की परंपरा में हुए अंग, जो बड़े प्रभावी राजा थे, बहुत सुंदर उन्होंने राज किया। और अंग का विवाह सुनीता के साथ हुआ। ये सुनीता जो थी उनकी पत्नी मृत्यु की कन्या थी, और इसलिए राजा अंग और सुनीता से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ वैण। और ये वैण जो था अपने नाना के ऊपर गया था, इसलिए जन्म से ही वो जो धुंधुकारी था ना, उसी टाइप का था ये। चोरी करना, डाका डालना, मारना, पीटना। और ऊपर से क्या हुआ, उनके पिता अंग की मृत्यु हो गई, खुला दौर मिल गया, अब तो पापों में मग्न हो गया। अराजकता छाई तो ऋषि मुनियों ने उस वेण को राजा बना दिया। एक तो बंदर, ऊपर से शराब पिला दी। एक तो बंदर वैसे ही उछल कूद करते हैं, ऊपर से दारू पाए दो तुम, तो ऐसा ही हुआ। वेण उत्पात करने लगा, और इतना उत्पात ऋषि मुनियों से कर लेने लगा, साधु संतों की साधना भक्ति सब कुछ बंद कराने लगा, पृथ्वी के ऊपर अत्याचार करने लगा। और ऋषि मुनि ये देख नहीं पाए। एक दिन ऋषि मुनियों ने श्राप देकर इस अंग के पुत्र वैण का वध कर दिया, मृत्यु हो गई। फिर से अराजकता छा गई, तो ऋषि मुनियों ने उस वैण के शरीर का मंथन किया, जिससे आधे अंग से पृथु महाराज और आधे अंग से अर्ची देवी का जन्म हुआ। और ये पृथु और कोई नहीं, भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट हो गया। श्लोक में वही कहा जा रहा है कि शृण्वन पृथु चरित्रम। तो ध्रुव महाराज की इस परंपरा में पृथु महाराज की कथा को यदि कोई सुनता है तो वो भगवत रति, भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है। महाराज पृथु की कथा भी बहुत विशाल है। अब पृथु महाराज जब राजा हुए, बड़े हुए, तो देखा कि उनकी प्रजा के शरीर सूखे जा रहे हैं। और फिर उनको कारण पता चला कि वैण के अत्याचार से पृथ्वी ने अन्न औषधि देना बंद कर दिया। अब क्या करते? तो एक दिन पृथ्वी का पीछा की और पृथ्वी, धरती माता गाय का रूप बनाकर दौड़ी और इन्होंने उनका पीछा किया। और फिर पृथ्वी देवी ने निवेदन किया, पृथु महाराज ने गाय का रूप धारण की हुई पृथ्वी का दोहन किया, और जिससे सारे अन्न और औषधि पुनः स्थापित हुए, प्रजा सुखी हुई। और महाराज पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 करते करते 99 अश्वमेघ यज्ञ समाप्त किए।
इसे समझ सकते कितने प्रभावी राजा होंगे। और जब 100 अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था ना, तो इंद्र के पेट में दर्द हुआ कि अरे बाप रे, ये तो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेगा और फिर मेरे स्वर्ग में आ जाएगा, मुझे कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। ये कुर्सी की चर्चा सब जगह पर है। इंद्र भी परेशान। अब क्या करे, 100 अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था, तो इंद्र उस यज्ञ में बाधा देने लगा, पत्थर डालना, आंधी, ओले, तूफान। लेकिन ये तो पृथु थे। पृथु महाराज यज्ञ में बैठे थे, उनकी पत्नी बैठी थी, ब्राह्मण, ऋत्विज सब बैठे थे। पृथु महाराज खड़े हुए, खड़क से तलवार खींच ली, बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। कौन है ये? बोले इंद्र, मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। ऋषि मुनियों ने कहा महाराज आप ये सब छोड़ दो, यज्ञ में क्रोध करेंगे तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा, आप चुपचाप रहो, ये सब हम करेंगे। तो ब्राह्मणों ने अपने मंत्रों के बल पर इंद्र को खींचकर नीचे लाए, मंत्र के बल पर इंद्र को खींचा और नीचे आए। और पृथु महाराज को कहा क्या करे इसका? बोले इसको हवन कुंड में होम दो, 2-3 लकड़े कम लगेंगे, ये जलेगा तो दोनों काम हो जाएगा। तो इंद्र को जैसे ही डालने जा रहे थे, तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए। रुको रुको महाराज। भगवान विष्णु जब प्रकट हुए, अब यज्ञ तो विष्णु के लिए था, अब विष्णु आ गए तो यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान विष्णु ने पृथु महाराज को कहा पृथु जरा यहां आओ। साइड में ले गए, कहा पृथु तुम एक काम करो, ये इंद्र को छोड़ दो। पृथु महाराज कहते हैं कि गलती मेरी है कि इंद्र की है? भगवान विष्णु कहते हैं इसमें डाउट नहीं है, गलती इंद्र की है। तो बताइए आपको मुझे समझाना चाहिए कि इंद्र को समझाना चाहिए? तब भगवान कहते हैं कि जो समझदार है ना, उसे समझाना चाहिए। भक्तों, ये भागवत का बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रसंग है। इससे मैंने तो मेरे जीवन में बहुत सीखा है। मैं आपको कहूं, कोई पागल और बुद्धिमान यदि झगड़ा करे तो कौन जीतेगा? कोई मूर्ख, पागल और बुद्धिमान का झगड़ा होगा तो कौन जीतेगा? मूर्ख ही जीतेगा, मूर्ख ही जीतेगा। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में बुराई जीतती है, ये बात याद रखिएगा। और समझाया उसे जाता है जो समझदार होता है। पागलों को कौन समझाए? कई बार हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ जन हमको समझाते हैं, उसका कारण है कि हम समझदार हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी और का पक्ष ले रहे हैं। समझदार को समझाया जाता है। पति पत्नी का झगड़ा हो और पति यदि बुद्धिमान हो तो उसे गिव अप कर देना चाहिए। एक बात याद रहे, जो बुद्धिमान होता है ना, वो गिव अप करता है। ये गिव अप करना हारना नहीं है। अपने स्नेही प्रेमी संबंधियों में गिव अप कर देना, हार जाना, ये बुद्धिमानी की निशानी है। हम लोग इसलिए हार रहे हैं क्योंकि संबंध की अहमियत जान रहे हैं। क्योंकि वहां पर खींचतान हो गई तो बहुत बड़ी दरार होगी और बहुत कुछ करने के बाद भी वो दरार को मिटा नहीं पाएंगे। इसलिए समझदार व्यक्ति सदैव सदैव पीछे हट जाता है। समझदार व्यक्ति सदैव झुक जाता है। उसका झुकना ही जीतना है। भक्तों, मुझे ये बताइए कि बाप और बेटा, अब 5 साल का लड़का हो और बाप हो, वो दोनों झगड़ा करेंगे तो कौन जीतेगा? वैसे देखने जाए तो बाप ही जीतता है ना। एक थप्पड़ मारेगा, वो कोने में जाकर गिरेगा। लेकिन शोभा किस में है? वो बेटा को जिता देना, ये बाप की शोभा है और बेटे दोनों की शोभा है। ठीक उसी प्रकार मूर्खों को जिता देना, ये मूर्ख की भी शोभा है और बुद्धिमान आदमी की भी शोभा है। और मूर्खों से जीतकर क्या मेडल हासिल करोगे? जो मूर्ख है, जो बुद्धिमान, जो पागल है, उससे जीतकर आपको कहां सर्टिफिकेट लेना है? मूर्खों को जीतने देना चाहिए। हाँ भाई, आप बहुत महान, आप आगे, उसे आगे करना चाहिए। ये बुद्धिमान। भागवत हमें बहुत कुछ सिखाता है। वक्त तो इसने कहा कि प्रभु आपको किसको समझाना चाहिए? बोले ऐसे समझाना तो इंद्र को चाहिए, लेकिन तुम समझदार हो और वो कामी है, उसके मन में बड़ी कामना है। तो भगवान ने कहा, तो पृथु महाराज ने कहा, बोले वैसे मैं भी कहाँ स्वर्ग के लिए यज्ञ कर रहा था प्रभु।
मुझे तो स्वर्ग से कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक खामखा इंद्र आया, कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहा, पृथु तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। जब इस प्रकार से कहा ना, तब पृथु महाराज कहते हैं, न काम ये नाथ तदप्य हम क्वचित न यश्म चरणाम बुझा तव सव। हे प्रभु, वैसे मैं जो भी मांगू आप दोगे, मुझे पता है कि आप तो सर्वस्व, लेकिन मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप देना ही चाहते हो तो आपके चरणों का अमृत आपकी कथा है, और प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए ये 2 कान जो है ना बहुत कम पड़ रहे हैं। तो प्रभु मुझे 10,000 कान दीजिए, मुझे 10,000 कान दीजिए, ताकि मैं नित्य निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। इस प्रकार से पृथु महाराज ने भगवान से मांगा, भगवान प्रसन्न हुए और पृथु महाराज को भक्ति का आशीर्वाद दिया। इस कथा को यदि कोई सुनता है तो भगवत प्रीति, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है।